चले भोपाल की खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जब भारत में एनिमेशन उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है और आने वाले वर्षों में इसमें हजारों रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के अवसर पर एमपी नगर जोन 2 भोपाल स्थित मैक एमपी नगर भोपाल के डायरेक्टर आकाश पटेल ने बताया कि आज के डिजिटल युग में एनिमेशन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, विज्ञापन, गेमिंग, फिल्म निर्माण और आर्किटेक्चर, स्वास्थ्य जैसे अनेक क्षेत्रों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। आकाश पटेल का कहना है कि एनिमेशन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद है। भारत में एनिमेशन उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है और आने वाले वर्षों में इसमें हजारों रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे। 2022 से मैक एमपी संचालित करने वाले आकाश पटेल भारत के सबसे कम उम्र के फ्रेंचाइजी संचालक हैं। भोपाल के एमपी नगर स्थित मैक इंस्टीट्यूट पर लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं। भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। कि जिस तरह से इंडिया के लेटेस्ट चीजें हम फिल्मों में देखते हैं, जिस तरह के सीन्स दिखाई जा रहे हैं, उसमें कॉमन वर्ड निकल कर आ रहा है वीएफएक्स एंड बिसाइड दैट गेमिंग, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिक्र किया। इंटरनेशनल उसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट भी किया है। तो इसका बेसिक्स आता है एनिमेशन से। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑन 20th October, वी हैव young and dynamic director of my academy of advanced creations, and we can call he is the one of the youngest animator of India, Mr. Akash Patel. First we would like to know about the animation. ओके, देखो, अगर हम एनिमेशन की बात करें तो पहले तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना। इसमें 2D, 3D, VFX, गेमिंग सभी आ जाता है। अगर हम बात करें कि सिर्फ एनिमेशन की बात करें तो अभी रिसेंटली का तो पता नहीं, बट अगर हम इसके पहले का रेवेन्यू देखें तो $230 बिलियन का सिर्फ एनिमेशन का चार्ट जा रहा था, है ना। तो आने वाले टाइम में गेमिंग इंडस्ट्री, एनिमेशन और ये बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि एट द एंड ब्रांडिंग और मीडिया एंटरटेनमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हर एक फील्ड खत्म हो जाएगी, बट ये ओवर नहीं होने वाली है। तो देखा जाए इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रेवेन्यू जनरेशन की अपार संभावना है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अगर हम सिनेरियोस के हिसाब से देखें तो बाकी इंडस्ट्रीज़ में जैसे 10 लोग खड़े हैं और जॉब एक है, यहाँ पे 10 जॉब है और करने वाला एक है। डिफरेंस इतना है। और मेन चीज़ ये है कि हम यहाँ पे मल्टीपल जॉब कर सकते हैं। एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। और ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इसकी ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी रीच है। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत काम है। ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें ना तो इंडिया में जो काम हो रहा है, इंडिया में लेबर वर्क होता है एक तरीके से, है ना। बाहर का ही काम हम कर रहे हैं, बट अभी इंडिया के लेवल पे बहुत सारा काम अभी हम देखते हैं। बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज आ रही है नई नई, तो सब इंडिया में ही हो रहा है काम। इंडिया को वैसे VFX का ग्लोबल लीडर माना जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा काम बढ़ा है। इसका लेवल कुछ और ही है बाहर, बट हम धीरे धीरे ग्रैब करते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। जैसे गेमिंग इंडस्ट्री को अभी मोदी जी भी उठाना जारी कर दिया है। अभी जैसे भोपाल में पहले फिल्म सिटी नहीं थी, बट आने वाले 4 साल में भोपाल में भी फिल्म सिटी बन के रेडी हो जाएगी। काम हो चुका है चालू। जो काम चालू हो चुका है, इस विजन को आपने देखा, आपने जो विजनरी एक सोच रखी है कि जो सेंट्रल इंडिया भोपाल के स्टूडेंट्स हैं, यंग्स हैं, उनको भी बेहतर इस्टेब्लिश्ड कोर्सेज के जरिए पढ़ा पाए, तो उसने लिया, उसी से आपने मैक का इस्टेब्लिशमेंट किया है। हाँ, देखो, मैक एक ऑलरेडी ब्रांड है ना। इंडिया में अगर हम बात करें तो मैक नंबर 1 पे आता है इस सब के मामले में। हम एक मतलब ऐसी स्टडी देते हैं जो प्रोफेशनल होती है। 90% बच्चे मैक के ही मिलेंगे आपको इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैं यंगेस्ट ओनर ऑफ द मैक हूँ। अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया लेवल पे, तो अगर मैं 23-24 की एज में मैं कर सकता हूँ, इस इंडस्ट्री में मैंने काम भी किया है, उसके बाद मैं डायरेक्टर की पोस्ट पे आ चुका हूँ, तो और कोई क्यों नहीं कर सकता है। बहुत स्कोप है इस इंडस्ट्री में। यू आर द रोल मॉडल फॉर द एनिमेशन इंडस्ट्री फॉर द यूथ्स, and we hope the kind of the creation you are doing at the Mac. So what sort of the courses we have at the Mac? मल्टीपल टाइप के कोर्सेज हैं हमारे पास। स्टार्टिंग में छोटे कोर्सेज से लेके करियर कोर्सेज तक है ना। हम 2D के भी कोर्सेज कराते हैं, 3D के भी कोर्सेज कराते हैं। VFX जो आजकल हम देखते हैं मूवीज़ में, आग आ रही है या फिर गाड़ियाँ फूट रही हैं या फिर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट,
जो रियल लाइफ में है ही नहीं, बट वो दिखता है, वो सब वीएफएक्स होता है। तो जिस तरह से आजकल देखा जाए कुछ बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, टैलेंट होते हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए हमें लगता है कि करियर या जो ऑप्शंस बहुत अच्छी एक चीज़ है। बिल्कुल, सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर आज वो सोचेंगे ऐसी चीज़, देखो एक टाइम था जब गवर्नमेंट जॉब थी, सब कुछ था, बट आज के टाइम में उतना नहीं है। आज हमको कुछ यूनिक सोचना है जो आगे काम आए, आपको आगे उसमें स्कोप मिले। तो ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है कि अगर हम इसमें जाएं तो उसके लिए एनिमेशन इंडस्ट्री है, और आप जैसे लोग हैं यंगेस्ट डायनेमिक लीडर्स ऑफ द एनिमेशन इंडस्ट्री है, भोपाल में स्टेब्लिश किया आपने जॉन 2 MP नगर मैक एकेडमी। तो यहाँ संपर्क करें और अपने ग्रोथ करियर की ओर ध्यान दे पाएं। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, जो भी आता है यहाँ पर, मैं जो पढ़ाई से लेके जॉब प्लेसमेंट तक मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। ऑलरेडी मेरे कनेक्शंस हैं बेंगलोर, मुंबई, पुणे, जहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है, जहाँ पे मैं प्लेसमेंट खुद देता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं 100% जॉब प्लेसमेंट दूंगा। तो उम्मीद करें कि जिस तरह का आपने सोच रखी है और ये एनिमेशन फील्ड के लिए इंडिया को ग्लोबल लेवल पर लेके आगे जाएगा। सब कुछ इंटरनेशनल एनिमेशन डे। आप सभी को इंटरनेशनल एनिमेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।